Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English subject. Dear students, we are doing the exercise of our unit number 2 Eid al-Fitr. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी होमोग्राफ्स और टाइप्स ऑफ जेंडर्स के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केसेस ऑफ प्रोनाउन यानी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनको सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी मलकियत या ताल्लुक को जाहिर करते हैं। इसकी मजीद डिटेल हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस, फाइली, मफऊली और मलकियती ज़मीर। डियर स्टूडेंट्स, इनको केसेस ऑफ प्रोनाउंस भी कहा जाता है, यानी प्रोनाउन की या इसमें ज़मीर की हालतें। सबसे पहले है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स। इसका मतलब है फाइली ज़मीरें फेल के फाइल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, यानी ऐसे प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के तौर पर यानी काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल हों उनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब्स। मफऊली ज़मीरें फ़ेल के मफऊल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, यानी ऐसे प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मी, अस, यू, हिम, हर और देम वगैरह। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स दैट शो पोजेशन ऑफ समथिंग। मलकियती ज़मीरें उन इसमों की जगह इस्तेमाल होती हैं जो किसी चीज़ की मलकियत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर माई और माइन, आवर और आवर्स, योर और योर्स, हीज और हर्ज वगैरह। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। दरअसल जुमलों को पढ़िए और ज़ाती ज़मीरों के फ़ाइली, मफ़ऊली और मलकियती ज़मीरों के तौर पर इस्तेमाल की शनाख्त कीजिए। इसका मतलब है हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने उनमें से सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस को फाइंड आउट करना है या उनकी शनाख्त करनी है। हमारा फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है आई। मिसाल के तौर पर आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। इसमें आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है अली गेव मी अ वेरी क्यूट पेट कैट। इसमें मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस पेयर ऑफ शू इज माइन या दिस इज माई पेयर ऑफ शूज। इसमें माई और माइन पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। इस सेंटेंस में वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है हु इज गोइंग विद अस। इसमें अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस पिकनिक बास्केट इज आवर्स या दिस इज आवर पिकनिक बास्केट। इसमें आवर्स या आवर हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है यू आर लुकिंग गॉर्जियस। इसमें यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है डैड ब्रॉट सम टॉयज फॉर यू। इसमें यू ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है इज दिस टॉय योर्स। इसमें योर्स एक पोजेसिव प्रोनाउन है। ही इज गोइंग टू अटेंड अ मैथ लेक्चर। इसमें ही एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही इज गोइंग विद हिम। हिम इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दीज नोटबुक्स आर नॉट हिज। इसमें हिज एक पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज मेकिंग अ टी। इसमें शी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मदर हेल्प्ड हर मेकिंग टी। इसमें हर एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इट इज हिज ग्लासेस नॉट हर्स। इसमें हिज और हर्स पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। Use any three personal pronouns as subjective, objective and possessive pronouns and make sentences with them. ज़ाती ज़मीरों में से कोई से तीन ज़मीरों को फ़ाइली, मफ़ऊली और मलकियती ज़मीरों के तौर पर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ पर्सनल प्रोनाउंस यानी ऐसे प्रोनाउन जो किसी ज़ात के लिए इस्तेमाल होते हैं दिए गए हैं। हमने उन पर्सनल प्रोनाउंस को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ करना है। सबसे पहला हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है आई। इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कैसे यूज़ करेंगे, इसका सेंटेंस बनाएंगे आई रीड अ बुक। इसमें आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं,
अली गेव मी एन एप्पल, इसमें मी आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? दिस इज माई बुक, इसमें माई पोजेसिव प्रोनाउन है आई का। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है वी। वी का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं। वी रीड अ बुक, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अली गेव अस एप्पल्स, अस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वी का। दीज आर आवर बुक्स, इस सेंटेंस में आवर पोजेसिव प्रोनाउन है वी का। हमारे पास लास्ट पर्सनल प्रोनाउन है दे। दे रीड बुक्स, दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का सेंटेंस बनाते हैं। अली गेव देम एप्पल्स, इसमें देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है दे का। दीज आर देयर बुक्स, इस सेंटेंस में देयर दे का पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी ज़मायर इस्तिफ़हाम। इसको इस्तिफ़हामिया ज़मीर भी कहते हैं और ज़मायर इस्तिफ़हाम या सवालिया ज़मीर भी कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। Usually interrogative pronouns come at the start of the sentence. Questions end with a question mark. सवाल पूछने के लिए इस्तिफ़हामिया ज़मायर इस्तेमाल की जाती हैं। आमतौर पर इस्तिफ़हामिया ज़मायर जुमले के शुरू में आती हैं। सवालात सवालिया निशानात यानी क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। Who is your favorite national leader? आपका पसंदीदा कौमी रहनुमा कौन सा है? इसमें हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज पेन इज दिस, ये किसका कलम है? इस सेंटेंस में हुज एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? इसमें वेयर एक इस्तिफ़हामिया ज़मीर है। विच वे डिड यू चूज, आपने कौन से रास्ते का इंतखाब किया? इस सेंटेंस में विच एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। Make interrogative sentences with the following interrogative pronouns. दर्ज झैल ज़मायर इस्तिफ़हाम के इस्तेमाल से सवालिया जुमले बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, हमें कुछ इसमें ज़मीर यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं, हमने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। हमारे पास कौन कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, यानी हमारे पास कौन कौन से ज़मायर इस्तिफ़हाम हैं? हाउ, कैसे, व्हेन, कब, whom, किसे, व्हाट, क्या, वाई, क्यों। अब हम इनके जुमले बनाते हैं। हाउ इसका मतलब है कैसे। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है व्हेन। व्हेन कब, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, रेलगाड़ी कब आएगी। हमारा नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है whom। whom किसे। whom विल यू गिव दिस गिफ्ट टू, आप ये तोहफा किसे देंगे। व्हाट क्या। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहां क्या कर रहे हैं। वाई क्यों। वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, आप यहां क्यों खड़े हैं। ये थे हमारे सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी ज़मायर इशारा, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनको हम इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो और पॉइंट आउट समथिंग दैट इज ऑब्जेक्ट्स, पीपल, एनिमल्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दोज, दीज। ज़मायर इशारा किसी चीज़ को दिखाने या उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी अशिया, लोगों या जानवरों की तरफ। मसलन दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह। हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। इसी तरह अशारे के एतबार से भी ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे कि क्लोज टू द स्पीकर यानी बोलने वाले के करीब, फार फ्रॉम द स्पीकर यानी बोलने वाले से दूर। ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो बोलने वाले के यानी स्पीकर के करीब चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, इनमें दिस और दीज हैं। इसी तरह जब कोई स्पीकर अपने से दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है तो दैट और दोज इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास सिंगुलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस और दैट, और प्लूरल के लिए दीज और दोज इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर लुक एट दिस, इसको देखो। इसमें दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि करीब पड़ी किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि सिंगुलर है यानी वाहिद है, एक है। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर मेनी फ्लावर्स, डू यू लाइक दीज। वहां बहुत से फूल हैं, क्या तुम्हें ये पसंद है। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट लुक्स लाइक अ फॉक्स, वो एक लूमड़ की तरह लगता है।
इस सेंटेंस में दैट एक डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है माहा वेयर्स हर मदर्स क्लोथ्स, शी लुक्स ओल्ड इन दोज। इस सेंटेंस में दोज एक डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि दूर की चीज की तरफ इशारा करता है, जो कि प्लूरल है। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा उसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी केसेस ऑफ प्रोनाउन के बारे में, और फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ा, यानी पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।